हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज सचिन चौधरी। वेलकम करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सचिन मैथ्स पे। तो जैसे कि आप जानते हैं, रेशो प्रपोर्शन की 7 क्लासेस हम अब तक पढ़ चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं रेशो प्रपोर्शन क्लास नंबर 8 और इसके बाद 2 क्लासें और आएंगी जिसमें हम मिसलेनियस बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पेपर में आए हुए एडवांस लेवल क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम एक ऐसा मेथड डिस्कस करेंगे रेशो प्रपोर्शन का जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इस मेथड की खासियत ये है कि ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे लगभग 50 to 60% क्वेश्चंस जो रेशो के हैं ये क्लियर हो जाते हैं। और इसी पैटर्न से पूरा एज का जो चैप्टर है वो भी हम पढ़ते हैं। सेम मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एज वाले क्वेश्चनों में भी काम करता है। तो आज हेडिंग लगाते हैं रेशो प्रपोर्शन क्लास नंबर 8 और स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के क्वेश्चंस। किस किस टाइप के क्वेश्चंस इससे हम कवर करेंगे इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है स्टूडेंट्स, ये कैसे कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है, क्या इसके क्राइटेरिया होते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले जो मेथड है ये रेशो वाले क्वेश्चनों में अप्लाई होता है, जैसे दूध पानी के अनुपात वाले जो होते हैं या एसिड और वाटर के अनुपात वाले। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं बेसिक, तो रेशो वाले क्वेश्चंस में जिनमें रेशो दिया रहता है उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कहाँ पे अप्लाई होता है, रेशो वाले क्वेश्चंस में होता है। सेकंड, नंबर्स वाले क्वेश्चनों पे हम अप्लाई करेंगे। नंबर्स वाले क्वेश्चनों पे कैसे अप्लाई करेंगे ये आप देखेंगे। फिर इनकम एक्सपेंडिचर, आय और खर्च वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आय और खर्च वाले क्वेश्चनों पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। फोर्थ होता है पास फेल। अब पास फेल के क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। एक तो आप परसेंटेज में पढ़ते हो पास फेल के क्वेश्चन, तो परसेंटेज में पास फेल के क्वेश्चंस होते हैं वेन डायग्राम से, सर्कल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वेन डायग्राम बना के। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पास फेल के जो क्वेश्चन है वो एक अलग टाइप के होते हैं, वे भी हम डिस्कस करते हैं। ये सारे जो टाइप्स हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कवर करता है। रेशो के क्वेश्चन, दूध पानी के अनुपात, नंबर्स वाले क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन, पास फेल वाली कैटेगरी वाले क्वेश्चन। इसके बाद और बहुत जगह ये अप्लाई होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे कि हम बात करें रेशो हो गया, नंबर हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, पास हो गया, फेल हो गया, और जितने भी दो रेशोज होते हैं या एज वाला जो पूरा चैप्टर है इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज है। और बहुत ज्यादा मिसलेनियस क्वेश्चनों में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी शर्तें क्या है, कंडीशन क्या है, ये कहाँ पे अप्लाई होता है, तो उसके बारे में हम क्वेश्चन से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। इसने कहा है एक बर्तन में मिल्क और वाटर, ये मिल्क है ये वाटर, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:5। 2:5 अनुपात दिया था। हमने 14 लीटर पानी और ऐड कर दिया, हमने 14 लीटर पानी और ऐड कर दिया। अब दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया है, 1:3 हो गया है। तो हमें बताना है प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी, वो लास्ट में भी पूछ सकता है, कुछ भी बातें मालूम आपसे कर सकता है। तो देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में पहले हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। उसने क्या कहा है कि ये मिल्क है और ये वाटर है। रेशो कितना है, 2:5। अब उसने क्या करा, 14 लीटर पानी ऐड करा, वाटर ऐड करा है कितना, प्लस के 14 लीटर। अब ये पानी ऐड करा है और अब दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया है, 1:3। तो हमें बताना है प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। अब आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं 3 मेथड से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और मेथड से भी होता है, लेकिन पहला और दूसरा जो क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं 2 या 3 मेथड बताऊंगा। फिर हम सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में उसी का ही यूज आने वाला है। एक बार समझाने के लिए मैं बता देता हूं कि जिससे आप लॉजिक लगा सको, डिटेल में जान सको कि ये प्रोसीजर क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिएगा मेथड नंबर 1 की अगर हम बात करें, मेथड नंबर 1
क्या कहा इसने, दूध और पानी का अनुपात है 2:5। तो मैं ये कह सकता हूं मैथ के टर्म में कि अगर मिल्क ये 2x है मिल्क, तो वाटर कितना है 5x। ये मिल्क है 2x, वाटर कितना है 5x। अब इसने क्या करा, 14 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो पानी में ही पानी ऐड होगा 14 लीटर। अब जो ये रेशो बन गया है, ये कितना बन गया है 1:3। ये कितना है 1 और ये रेशो कितना है 3। आप इसे x भी मान सकते हैं, x और 3x, तो x से x कट जाएगा। आप इसे y भी मान सकते हैं, y और 3y, तो y से y कट जाएगा, क्योंकि रेशो आपको पता है सेम कैटेगरी में होता है। अगर यहाँ पे x लेट करा है आपने, तो यहाँ पे भी x करोगे, 2x 5x। आप ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते कि ये 2x है और ये 5y है, ये गलत हो जाएगा। आप ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते कि ये 2x है ये 5y है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रेशो जब आप निकालोगे 2x 5y का, तो x से y तो कैंसिल नहीं होने का, इसलिए वेरिएबल एक ही लेना होता है। या तो आप x ही ले लो या वेरिएबल क्या ले लो, y ही ले लो। क्लियर है बात। तो यहां से हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी सी बात है। 3 2 6x इक्वल टू ये इधर चला जाएगा 5x प्लस के 14, ये इधर आ जाएगा x इक्वल टू कितना 14। क्या पूछा था, स्टार्टिंग में दूध की मात्रा कितनी थी, दूध कितना है स्टार्टिंग में 2, ये वाला है 2x, तो 2x कितना हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में मिल्क कितना 2x, तो 2 × 14, तो कितना हो जाएगा 28 लीटर। स्टार्टिंग में मिल्क कितना है 28 है। कोई पूछे स्टार्टिंग में पानी कितना है, तो पानी कितना था स्टार्टिंग में 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x की जगह 14, तो कितना हो जाएगा 5 × 14 17 लीटर। स्टार्टिंग में दूध कितना 28 लीटर, स्टार्टिंग में पानी कितना 70 लीटर। कोई पूछे बाद में मिल्क कितना, तो आप कहोगे मिल्क तो ऐड ही नहीं करा, बाद में भी कितना है 28 लीटर है। बाद में पानी कितना, तो आपका जवाब होगा 70 लीटर, तो इनिशियल है, स्टार्टिंग में है, 14 और ऐड करा था, तो लास्ट में वाटर कितना हो जाएगा 84 लीटर हो जाएगा। कुछ भी बातें मालूम करें तो आप बता सकते हो। स्टार्टिंग में कोई पूछे टोटल मिक्सचर कितना है, तो आप कहोगे 28 ये है और 70 ये है, तो टोटल कितना हो गया 98 लीटर हो गया। तो ये होती है बेसिक अप्रोच, बिल्कुल बेसिक मेथड जो बुकों में पीछे दिया होता है। अब बात करते हैं ऑप्टिमल मेथड क्या होता है, और इसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो कि बेस्ट मेथड है, उसका यूज हम कैसे करें। मेथड नंबर 2, अब आप ध्यान से देखिएगा, दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर का रेशो कितना है 2:5। क्या ऐड करा है पानी कितना 14 लीटर, कितना रेशो हो गया है 1:3। अब मेथड सेकंड ये कहता है कि आपको ध्यान से ये देखना होता है कि ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए एक क्या होता है, या तो वो खाली, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, या तो वो खाली पानी में चेंज करेगा, तो अगर पानी में कुछ भी चेंज करेगा, ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, तो दूसरी क्वांटिटी जो मिल्क है वो क्या बना लेते हैं हम सेम। अगर वो पानी में चेंज करता है तो दूध को क्या बनाओगे सेम। दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन होता है वो दूध में चेंज करता है, तो आप पानी को सेम बना लोगे, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है। कभी कभी वो क्या करता है, दूध में भी चेंज कर देता है और पानी में भी चेंज कर देता है, दोनों में ही चेंज कर देता है, तो वहां पे हम फंस जाते हैं, फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना पड़ जाता है। हाँ वो एक बात अलग है, अभी इससे अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि जब वो दोनों में चेंज करेगा लेकिन सेम क्वांटिटी, इसमें भी 5 लीटर इसमें भी 5 लीटर, या तो ऐड कर दिया या दोनों में ही क्या कर दिया, सेम कैटेगरी क्वांटिटी में ही सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो वहां पे भी मेथड एक और काम कर जाता है। लेकिन हर क्वेश्चन में, हर टाइप के क्वेश्चन में किसी में कुछ भी चेंज कर दे, एक में करे, दोनों में करे, प्लस करे, माइनस करे, सब जगह बेस्ट मेथड कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एक ही मेथड का यूज सीखना है आपको और हर जगह लगा देना है। क्वेश्चन आया पेपर में, आंख बंद करी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, तो एक ही मेथड पे हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स, पकड़ बनानी है। देखिएगा अब मैं करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए पानी में चेंज था कितना 14 लीटर, लेकिन दूध जितना पहले था आज भी उतना ही है या नहीं, पहले भी इतना ही था कितना 2, तो आज भी कितना होना चाहिए 2 यूनिट ही होना चाहिए, लेकिन ये तो 1 यूनिट है, तो हम क्या करेंगे इसे सेम बना लेते हैं। आपको भी पता है कि रेशो में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसे क्या लिखेंगे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 6। अब रेशो कितना हुआ 2:6।
रेशो में 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब जब नया रेशो बन जाता है तो आंसर हम नए से ही देते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब नया रेशो बन के तैयार हो जाए आंसर कहां से दोगे आप? नए रेशो से। अब आप देखिएगा ये 5 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, 5 से 6 यूनिट हो गया पानी। कितना बढ़ा है पानी? 1 यूनिट। पानी की वैल्यू कितनी बढ़ी है? 1 यूनिट बढ़ गया। 5 यूनिट से 6 यूनिट कितना बढ़ा? 1 यूनिट। और बढ़ा कितना है? इंक्रीज कितना हुआ है? 14 लीटर। इस 14 लीटर के कारण कितना बढ़ा है? 1 यूनिट। 5 यूनिट था, आज 6 यूनिट हो गया है, 1 लीटर का इंक्रीमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि 14 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 14 लीटर। तो इनिशियल में दूध कितना है? 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 इंटू 2 28 लीटर। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते। पानी में चेंज है तो दूध को सेम बना लेंगे, दूध में चेंज होगा तो हम पानी को सेम बना लेंगे। क्लियर है बात? अब बात करते हैं जो कि बेस्ट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करेंगे तो उसके बारे में जानते हैं। बेस्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि रेशो की बैकबोन माना जाता है। रेशो के 50 से 60% क्वेश्चंस इस मेथड से हो जाते हैं। तो देखते हैं, जानते हैं इस मेथड के बारे में। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहां पे अप्लाई होता है, किस तरीके से अप्लाई होता है, इसके बारे में जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है। इस मेथड के अंदर जो कंडीशंस हैं, इसकी कंडीशन होती है इसके अंदर 2 रेशो होने चाहिए। एक इनिशियल रेशो होना चाहिए, एक फाइनल रेशो होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध, मिल्क, पानी, वाटर, इसकी कंडीशन है, पहली कंडीशन कि इसमें 2 रेशो होने चाहिए। कंडीशंस में यहां पर लिख देता हूं, कंडीशंस जाननी स्टूडेंट्स बहुत जरूरी होती है। लिमिटेशन कंडीशन 1, 2 रेशो रिक्वायर्ड। कितने रेशो होने चाहिए? 2 रेशो। एक इनिशियल, हमने यहां लिख दिया इनिशियल, एंड एक क्या होना चाहिए? फाइनल। पहली कंडीशन क्या है? 2 रेशो हमारे पास होने चाहिए, एक इनिशियल और एक क्या होता है? फाइनल। तो इनिशियल रेशो कितना है? 2:5। यहां पे लिखा जाता है इनिशियल। स्टार्टिंग में 2:5 था, इसमें कुछ चेंज हुआ और ये फाइनल क्या रेशो बन के तैयार हो गया है? 1:3। फाइनल कितना है? 1:3। यहां पे लिखते हैं फाइनल। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, यहां पे लिखा जाता है चेंज। क्या लिखा जाता है? चेंज। अब ध्यान से देखिएगा, दूध और पानी का अनुपात 2:5 था और आज दूध और पानी का अनुपात 1:3 बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि इसमें कुछ चेंज हुआ है, इस रेशो में कुछ चेंज हुआ जिसके कारण क्या बना है? ये रेशो बना है। इनिशियल में कुछ चेंज हुआ और क्या बन के तैयार हो गया है? फाइनल। ध्यान रखिएगा, इनिशियल रेशो में कुछ चेंज होता है और वो क्या बन के तैयार हो जाता है? फाइनल रेशो बन के तैयार हो जाता है। क्या चेंज हुआ है? 14 लीटर पानी ऐड हुआ है। ऐड मतलब प्लस, सब्सट्रैक्ट, विड्रॉ मतलब माइनस। कितना ऐड हुआ है? पानी। तो पानी के नीचे क्या लिखेंगे हम? पानी कितना? 14 लीटर। तो क्या लिखेंगे? प्लस का। कितना ऐड हुआ है? 14 लीटर हुआ है तो प्लस का। क्या दूध में कोई चेंज आया? आप कहोगे नहीं, दूध में तो कुछ भी चेंज नहीं है। तो चेंज नहीं आया तो आप क्या लिखोगे? 0। क्या लिख दिया है? 0। ऐसे लिखना होता है केवल। इनिशियल रेशो 2:5, फाइनल रेशो 1:3। क्या चेंज हुआ? पानी में कितना चेंज हुआ? 14 लीटर। तो पानी के नीचे पानी और दूध के नीचे क्या लिखेंगे? दूध। अब हमें करना क्या होता है? देखिएगा, पहला काम, फर्स्ट, ये जो दोनों रेशो हैं इन पे हमें काम करना होता है। ये जो दोनों रेशो हैं इन पे हमें काम करना होता है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है और हमेशा क्या लिया जाता है? डिफरेंस। ऑलवेज क्या लिया जाता है? डिफरेंस। और डिफरेंस मैंने प्रीवियस क्लासों में बताया, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करने को ही हम क्या कहते हैं? डिफरेंस। क्लियर है बात? हमेशा डिफरेंस लेना है। पहले स्टेप में हमेशा ही क्या लेना है? डिफरेंस। अब देखिए, क्रॉस 2 3 6 और 5 5। एक तरफ है 6 यूनिट,
एक तरफ है 5 यूनिट। स्टेप 1 में क्या लेना है, डिफरेंस। तो 6 यूनिट माइनस 5 यूनिट कितना आएगा, 1 यूनिट। एक स्टेप क्या हो गया है, क्लियर। पहले स्टेप में क्रॉस करना है और डिफरेंस लेना है, और सेकंड स्टेप में क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है सेकंड स्टेप में। ये स्टेप 1 होता है और ये स्टेप क्या होता है, 2। दो स्टेप में ये काम करता है। पहले स्टेप में क्रॉस करके यूनिट की वैल्यू निकलती है, और दूसरे स्टेप में स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब दूसरे स्टेप क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान से देखिएगा। सेकंड वाले स्टेप में हम यहां पे काम करते हैं, इस पे काम करते हैं। अब ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, अब हम इस पे काम करते हैं सेकंड वाले स्टेप में, और फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 14। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 14 लीटर। अब हमारे से क्या पूछा था, प्रारंभ में दूध कितना था, तो ध्यान से देखिएगा, इनिशियल प्रारंभ में मिल्क कितना है, यहाँ पे 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 लीटर। आंसर कितना आ जाएगा, 28 लीटर। अब आपको ध्यान ये वाली बात रखनी है, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो यूनिट है, इस यूनिट की जो वैल्यू आपको रखनी है, ये केवल इनिशियल रेशो में ही पुट करनी होती है, ऊपर वाले में ही। मैं यहां लिख देता हूं, यूनिट की वैल्यू ऊपर वाले रेशो में ही रखनी होती है। यूनिट की वैल्यू कहां रखनी होती है, ऊपर वाले रेशो में ही पुट करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो यूनिट की वैल्यू आई है, ये हमेशा ऊपर वाले रेशो में रखनी है पुट, हमेशा ऊपर वाले में, नीचे वाले में कभी नहीं रखनी। क्योंकि कोई पूछे बाद में मिल्क कितना था, आप कह दो 1 यूनिट की वैल्यू 14 है और यहाँ पे 1 है, बाद में दूध कितना हो गया, 14 लीटर। लेकिन बात तो गलत है, दूध में तो कोई चेंज था ही नहीं, दूध तो बाद में भी 28 ही था। तो ध्यान रखना है, यूनिट की वैल्यू हमेशा कहां अप्लाई करनी होती है, हमेशा ऊपर वाले रेशो में ही अप्लाई करनी होती है, हमेशा ऊपर वाले रेशो। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात 4 नंबर पे लिखना है कि ये जो चेंज है, चेंज अब चेंज में आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे दोनों जगह सेम साइन है, अगर दोनों जगह यहाँ पे सेम साइन है, यहाँ तो 0 था तो 0 था, कोई दिक्कत नहीं, एक तो वैल्यू 0 ही बन गई, बात ही खत्म। ये तो 14 ही रह गया, तो टेंशन नहीं हुई। कभी कभी दोनों में चेंज आता है, क्वेश्चनों से समझेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चेंज में हमें क्या करना होता है, लास्ट के सेकंड स्टेप में क्या करना होता है कि अगर साइन सेम है, साइन सेम, अब साइन सेम का मतलब क्या है, या तो दोनों प्लस हो तो सेम है, या दोनों माइनस हो तो भी क्या है, सेम। मतलब यहां भी माइनस हो और यहां भी माइनस हो, दोनों प्लस तो भी सेम होता है, दोनों माइनस हो तो भी क्या होता है, सेम होता है। तो ध्यान रखना है, अगर साइन सेम है तो हमेशा क्या लेना है, डिफरेंस, हमेशा क्या लेना है, डिफरेंस। और अगर साइन अपोजिट है, अगर साइन अपोजिट है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमेशा क्या कर देना है, लास्ट में ऐड कर देना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे अप्लाई होती है, किस तरीके से होती है, वो मैं क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, ठीक है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या कहा, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो हमने यहाँ पे लिखा मिल्क और वाटर का जो रेशियो है कितना है, 2:3। क्या करा इसने, 5 लीटर दूध मिलाया तो प्लस 5 लीटर, 5 लीटर क्या मिलाया, पानी मिलाया है। अब दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया है, 3:4। तो अब इसने पूछा है स्टार्टिंग में कुल मिक्सचर कितना है। तो देखिए, फिर से मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चनों में मैं सारे मेथड बताऊंगा, और फिर हर क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करेंगे। तो मेथड नंबर 1 की बात करता हूं फिर से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेशो कितना है, 2:3। तो हम दोनों में क्या मान लेंगे, बेसिक जैसे बुक वाले करते हैं कि मिल्क कितना 2x, और यहाँ पे मिल्क कितना मान लिया हमने 3x। अब दूध में कितना चेंज हुआ, ये मिल्क है और ये वाटर है। दूध में कितना चेंज हुआ है, 5 लीटर मिलाया है तो +5। पानी में कितना चेंज हुआ है, पानी में भी 5 लीटर मिलाया है +5, इक्वल टू आज रेशो कितना बन गया है, 3:4।
कुछ यहाँ y लेके चल देते हैं कि ये 3y ये 4y, क्योंकि x तो हमने पहले मान लिया था तो यहाँ पे y मान लिया, तो y मान लो या x मान लो, ये तो आपस में कट ही जाने हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना हो जाता है 3/4। तो अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 2 जा 8x प्लस 4 5 जा 20, 3 3 जा 9x और 3 5 जा 15। x उधर हो जाएगा तो 9 में से 8 गया x और ये माइनस होके कितना आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी है 5 लीटर है। तो स्टार्टिंग में कुल मिक्सचर कितना था, तो कुल कितना था, ये टोटल था 2x और 3x, इसका मतलब 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 5, आंसर कितना आ जाएगा 25 लीटर। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो हम क्रॉस करते हैं ना, इस तरीके से जो निकालते हैं, इसी से ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ड्राइव हुआ है, इसी से ही ये ट्रिक बनाई गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। बस वो ये थोड़ा लॉन्ग है, वो थोड़ा क्या होता है फास्ट। देखिए मेथड 2 की बात करते हैं, मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड, मिल्क वाटर 2:3, 3:4। इसमें चेंज करा +5, इसमें भी चेंज करा +5, ठीक है, इसमें भी +5 और इसमें भी क्या चेंज करा है +5 चेंज करा है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर किसी एक में हम चेंज करते, किसी एक में मान लिया पानी में चेंज करते तो हम मिल्क को सेम बना लेते, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया। और अगर वो मिल्क में चेंज करता तो हम इस पानी को सेम बना लेते। लेकिन यह समस्या क्या है कि चेंज दोनों में ही हुआ है, दोनों में ही चेंज हुआ है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि दोनों में ही सेम कैटेगरी में, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, दोनों में सेम में ही मात्राओं में वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप कहोगे 2 यूनिट से 3 यूनिट बन गया है ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हुई है 5 लीटर। 5 लीटर बढ़ने के कारण कितना बढ़ा है 1 यूनिट, और यहाँ पे भी 5 लीटर है और यहाँ पे भी कितना चेंज हुआ है 1 यूनिट का ही चेंज हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 लीटर है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 लीटर है। तो स्टार्टिंग में कितने यूनिट था, रेशो का मतलब यूनिट है, ध्यान रखिएगा 2 और 3 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 5, आंसर कितना आ जाएगा 25 लीटर, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, अगर वो 5 की जगह 6 लिख देता तो एक स्टूडेंट कहता है जी 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर, दूसरा स्टूडेंट कहता है जी 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर, तो किसकी बात मानते, 5 सही है 6 तो समस्या हो जाती। लेकिन जब सेम क्वांटिटी बढ़ती है तो इतनी समस्या नहीं होती है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन वो अलग अलग भी चेंज कर सकता है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हर जगह काम करेगा। इसलिए आपको सिर्फ एक ही मेथड यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। डायरेक्ट ऑप्शन मेथड, मल्टीपल मेथड के बारे में भी मैं बात करूंगा 4 या 5 क्वेश्चनों के बाद। कहीं आपको ये लग रहा होगी जी सर मल्टीप्लिकेशन ये डायरेक्ट जो ऑप्शन होते हैं कि डायरेक्ट वाला मेथड तो बता ही नहीं रहे कि ये 5 है तो 5 का मल्टीपल होगा, 1 यूनिट की वैल्यू कुछ भी आएगी। तो मल्टीपल वगैरह कैसे चेक करते हैं, डायरेक्ट देख के कैसे पता चलता है, कहीं कहीं वो भी अप्लाई हो जाता है, क्योंकि अगर ऑप्शन 2 या 3 है मल्टीपल तो आप फंस जाओगे। इसलिए मेथड जानना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप चिंता करने की बात नहीं है, मैं हर मेथड आपको बताने की कोशिश करूंगा, हर चीज बता के आपको चलेंगे। बस आप देखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, कहीं भी कोई भी चीज मैं छोड़ने वाला नहीं। बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे काफी एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स को कहाँ समस्या होती है, कहाँ छोटी छोटी बात स्टूडेंट्स नहीं जान सकते। क्योंकि जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, कन्वर्जेशन है, तो आप मेरे से डाउट वगैरह पूछने में थोड़ा लगता है कि भाई कैसे हम डाउट पूछें सर से, सर तो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो मुझे पता है कि कहाँ पे आपको परेशानी होती है। जो बेसिक बच्चा भी है, छोटी छोटी सी बात जो उसे नहीं पता, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं छोड़ने वाला कुछ नहीं हूँ, आपको बिल्कुल ये चिंता मत कीजिए, आप नोट्स बनाते चलिए अच्छे से और खुद से भी पढ़िए, आपका सिलेक्शन 100% फिर होगा, क्योंकि आपको खुद से भी मेहनत करनी होती है। अब बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस में हम बढ़ते जाएंगे, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हैबिट आता जाएगा, यूज्ड टू होता चला जाएगा। मैंने कहा था पहली कंडीशन होती है 2 रेशो होते हैं, इनिशियल रेशो मैंने आई बना दिया मिल्क और वाटर, रेशो कितना है 2:3,
एक और रेशो होना चाहिए फाइनल, बिल्कुल है आपके सामने 3:4। यहां पे मैंने बताया था क्या लिखते हैं, चेंज। चेंज क्या है, दूध में भी 5 लीटर बढ़ा है, पानी भी 5 लीटर बढ़ा है, तो प्लस लिख देंगे। अगर एक में कमी होती तो हम क्या लिख देते, माइनस। 5 बढ़ता है एक में 6, तो यहाँ +6 हो जाता है, यहाँ +5, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया था 2 मेथड स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हम यहाँ पे काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूनी 8 आएगा एक तरफ, और एक तरफ 3 तिया 9। मैंने बताया था हमेशा क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस का मतलब बताया था बड़े में से छोटा, तो 9 यूनिट में से 8 यूनिट गया तो कितना, 1 यूनिट। पहला स्टेप ये है। और सेकंड स्टेप में मैंने कहा था आंसर आ जाता है, तो सेकंड स्टेप कहाँ पे फॉलो होता है, यहाँ पे। अब आपको ध्यान से देखना है, स्टार्टिंग में जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान से देखिएगा, जब आप स्टार्टिंग में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इन साइन को भूल जाना, ये मानना ये है ही नहीं, बस ये ध्यान रखना है आपको, ये भी 5 है, ये भी 5 है। जब क्रॉस करोगे ये भूल जाना है, बस ये ध्यान रखना है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 तिया 15, एक तरफ लिखोगे आप 15, 5 चौक 20, एक तरफ लिखोगे 20, बात खत्म। पहले स्टेप में साइन भूल जाओ, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, बात खत्म। अब ध्यान रखनी है कि अगर ये दोनों साइन सेम हैं, दोनों प्लस हो, मैंने पहले भी लिखा है, दोनों प्लस तो भी क्या कहेंगे, सेम। दोनों माइनस तो भी क्या कहेंगे, सेम। और अगर सेम है तो हमेशा क्या बताया है, हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, या क्या लेंगे, डिफरेंस, या क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। यही बात बताई है, आप देख सकते हो। और अगर अलग अलग है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक में ऐड करेगा, एक में माइनस करेगा, तो हमेशा हम क्या कर देंगे, लास्ट में जाके ऐड कर देंगे। जैसे अगर एक प्लस होता, एक माइनस होता, तो मैं इन दोनों को ऐड करके यहाँ 35 लिख देता, लेकिन यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। और सब्सट्रैक्शन का मतलब फिर से वही, बड़े में से छोटा, तो 20 में से 15 गया 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 लीटर है। तो स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था, स्टार्टिंग में ये था टोटल 2 और 3 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 × 5 कितना, 25 लीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर ध्यान रखिएगा, आपको यूनिट की वैल्यू नीचे वाले रेशो में अप्लाई नहीं करनी है, केवल ऊपर वाले में अप्लाई करनी है। बाद वाला तो आप फिर से निकाल लोगे, बाद का तो आप निकाल ही लोगे। कैसे भाई, स्टार्टिंग में कितना है, कोई आपसे देखो सारी बात निकाल के दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में मिल्क बताइए आप, तो मिल्क कितना, 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 2 की कितनी, 10, बात करो। स्टार्टिंग में पानी बताइए, तो 3, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 3 × 5 = 15, बात खत्म। टोटल कितना स्टार्टिंग में, 10 और 15 25, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मिल्क बताइए, तो बाद में देखिएगा 5 लीटर दूध मिलाया है, तो बाद में कितना हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा। यानी कोई पूछे बाद में ये बताइएगा पानी, तो 15, 5 मिला है 20 लीटर। बाद में आप टोटल बताइए, तो टोटल कितना, 20 और 15 35। कुछ भी मालूम करेगा आप वहीं पे पहुंच सकते हो, लेकिन ध्यान रखना यूनिट की वैल्यू केवल ऊपर वाले रेशो में ही अप्लाई होती है, ये बात मैंने बताई थी। लेकिन अगर कभी बाई चांस पेपर में आपसे बाद वाला पूछा हो, लास्ट वाला पूछा हो, तो आप इसे ऊपर रख के भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे स्टार्टिंग ना पूछ के लास्ट में पूछ लेता, स्टार्टिंग ना पूछ के लास्ट में पूछ लेता, तो आप लास्ट वाला ही ऊपर रख दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ। कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ये प्लस करना नहीं चाहता, कि नहीं मुझे तो डायरेक्ट करना है, तो बाद वाला अगर पूछा हो तो हमेशा ध्यान रखना है, ये बाद का रेशो आप ऊपर रख लीजिएगा, तो डायरेक्ट ही इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। ऐसे ये भी 5, ये भी 5। क्रॉस और बड़े में से छोटा 9 और 8 डिफरेंस है। 1 की वैल्यू कितनी, यहाँ पे करोगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, एक तरफ 15 एक तरफ 10 है, साइन सेम है तो माइनस करोगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5। तो बाद में मिल्क कितना, 5 तिया 15, बाद में पानी कितना, 5 चौक 20। ये आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो। अगर बाद का पूछा होता तो इस रेशो को ही आप ऊपर रख लो, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वे मैंने आपको समझा दिए डिटेल में, बहुत धीरे धीरे ये दोनों क्वेश्चन कराए हैं। अभी मल्टीपल वाली बात मैंने नहीं बताई है, मल्टीपल वाली बात थोड़ा बाद में करेंगे, 3-4 क्वेश्चनों के बाद में उस पर आऊंगा कि मल्टीपल में क्या कहा। तो 4 बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि इसमें दूध में कितना चेंज हुआ है, 5 लीटर जुड़ा है, और पानी में कितना चेंज हुआ है, 6 लीटर।
दूध के नीचे दूध लिखते हैं, पानी के नीचे पानी, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, क्रॉस करो और बड़े में से छोटा, एक तरफ कितना 20, एक तरफ कितना आएगा 21, बड़े में से छोटा 21 में से 20 गया 1 यूनिट, एक स्टेप, सेकंड में आंसर आ जाएगा, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जब स्टार्टिंग में क्रॉस करोगे तो प्लस वगैरह सब कुछ भूल जाओ, बस ये सोचो ये 6 ये 5 है, 6 18 और एक तरफ 5 चौक 20। अब दोनों तरफ साइन कैसे हैं, सेम, दोनों तरफ क्या है प्लस, तो क्या करेंगे डिफरेंस, बड़े में से छोटा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, 20 में से 18 गए 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2। स्टार्टिंग में दूध कितना 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 लीटर, आंसर कितना हो जाएगा 10। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। रेशो वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मैं दिखाता हूं नंबर्स वाले क्वेश्चनों पे अप्लाई करके। रेशो वालों पे कर दिया, नंबर्स वालों पे करेंगे, फिर इनकम एक्सपेंडिचर वालों पे करेंगे, पास फेल वालों पे करेंगे, और इसी तरीके से फिर एज वाला चैप्टर पढ़ेंगे रेशो के बाद, या और बाद में बीच में कोई और चैप्टर कर लेंगे, ठीक है ना। फिर इन सभी में क्या काम करेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिएगा 2 नंबर्स है, पहला 7 दूसरा 13, 2 नंबर्स है, नंबर्स 1 नंबर 2, ये 2 नंबर्स। उसने कहा दोनों में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़े, या तो वो दोनों में जोड़ने की बात करेगा, या आपने देखे होंगे क्वेश्चंस, या वो दोनों में क्या करेगा कि दोनों में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या हम क्या करें स्टूडेंट्स माइनस करें। अब छोटी से छोटी क्यों कहा, बड़ी से बड़ी क्यों नहीं कहा, क्योंकि बड़ी से बड़ी की तो कोई लिमिट ही नहीं होती, इसलिए हमेशा क्या कहेगा छोटी से छोटी ही कहेगा। 7:13 है। अब दोनों में क्या जोड़ेगी, फाइनल रेशो कितना हो जाए 2:3, कितना हो जाए 2:3। यहाँ पे क्या लिखेंगे चेंज। अब चेंज क्या है बताइए, आप सोच के बताइएगा चेंज क्या है। देखिएगा इनिशियल रेशो होना जरूरी है, बिल्कुल है। फाइनल रेशो होना जरूरी है, बिल्कुल है। इनिशियल रेशो फाइनल बन जाता है, क्यों, कुछ चेंज होता है। अब चेंज क्या होता है, दोनों में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़े, तो हमने मान लिया दोनों में x जोड़ दो जी, क्या जोड़ दो x, तो ये x ही हमें क्या करना है निकालना है। तो पहला स्टेप फिर से वही होगा, दोनों की क्रॉस, 7 या 21, 13 दूनी 26, और 26 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट, कितना हो जाएगा 5 यूनिट, क्योंकि रेशो का मतलब क्या होता है यूनिट। सेकंड स्टेप, एक तरफ क्रॉस करके 2x आएगा, एक तरफ क्रॉस करके 3x आएगा, दोनों के साइन क्या है सेम, दोनों में ऐड करने की बात करिए, दोनों के साइन क्या है सेम, तो क्या होगा डिफरेंस, तो डिफरेंस होके क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 यूनिट हो जाएगी, और x ही उसने आपसे पूछा है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, आप ये मान सकते हैं कि x इक्वल टू 5 ही क्या है आंसर है। अब आप ध्यान से सोचना कि मैंने यूनिट था ये, तो x तो 5 यूनिट आया था, और ऑप्शन में तो यूनिट होता नहीं, 5 6 7 8 ऐसा होगा। अब ये यूनिट मैंने क्यों हटा दिया, अब ये ध्यान से देखिएगा आप स्टूडेंट, x बराबर कितना है 5 यूनिट है, और ये यूनिट हटा देना, लास्ट में यही आंसर दे देना आपकी, क्या जोड़ दो 5। अब ये 5 को जोड़ दो, अब ये 5 इसलिए जोड़ दो क्योंकि ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है, तो आप यही मान के चलो कि पहली संख्या 7 ही थी और दूसरी संख्या 13 ही थी, ये संख्या ही मान ली। और इसमें अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 12, इसमें अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 18, तो इसका रेशो कितना है ध्यान से देखो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि लास्ट में जो आंसर आता है उसमें हम यूनिट को हटा देते हैं, x क्या मान लेते हैं 5 की जी, दोनों में क्या जोड़ दो 5 जोड़ दो। क्यों जोड़ दो 5, क्योंकि ये दोनों मैंने संख्या ही मान ली, 7 मान ली और 13 मान ली। अब ऐसा नहीं है कि केवल 5 ही एक ऐसी संख्या है जो जोड़ने पे रेशो बनेगा, ये सबसे छोटी है, और बहुत सारे नंबर्स हैं। वे नंबर्स कौन से हैं, कोई पूछे कि जी दूसरे नंबर की बताइए, कभी अगर बाई चांस पूछे दूसरे की बताइए, तीसरे की बताइए, तो वो इसके मल्टीपल ही होंगे। दूसरे सबसे छोटा क्या होगा 10, दूसरा सबसे छोटा क्या होगा 10, तीसरा 5 का मल्टीपल 15, चौथा 5 का मल्टीपल 20, इस तरीके से आप ऐड करते हुए जाओ। अब जब आप 10 ऐड करोगे ये डबल हो गया है, क्या हो गया है ये डबल, तो आप नंबर्स पता है क्या मान के चलोगे, इसका भी डबल कर दोगे, नंबर्स आप मान के चलोगे 14 है पहला नंबर और दूसरा नंबर कितना है 26। पहला नंबर 14 और दूसरा नंबर कितना है 26, दोनों में आप 10 ऐड करोगे ये 24 हो जाएगा, ये 10 ऐड करोगे ये 36 हो जाएगा, तो भी रेशो कितना है 2:3। और इनिशियल वाली का रेशो कितना है, तो ध्यान से देखिएगा ये 7:13 ही है,
तो x बराबर कितना है 5। जितना भी मल्टीपल लोगे उसी हिसाब से नंबर्स भी आप बढ़ा सकते हो। अब आप इसे समझिएगा ध्यान से तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पेपर में आया हुआ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 ये पेपर में आया हुआ है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये कैसे होता है इंपोर्टेंट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा। ये सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक ऑफिस में असिस्टेंट है, एक ऑफिस है, असिस्टेंट है और अफसर है। 15 असिस्टेंट अगर चले जाएं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 अफसर है। इसके बाद 45 अफसर चले जाते हैं तो अब प्रत्येक अफसर के लिए 5 असिस्टेंट हैं। तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, अब आप ध्यान से देखिएगा। और ये वाली बात आप भूल जाइएगा, एक बार को आप यहां से पढ़िए, ये वाली बात भूल जाइएगा। 15 असिस्टेंट अगर चले जाएं तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूं असिस्टेंट ए और ऑफिसर ओ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगेगा, देखिए बेसिक से तो हो ही जाता है। ये असिस्टेंट है और ये कितना है, ऑफिसर है। अब आप ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 अफसर है, हर एक असिस्टेंट के लिए 2 अफसर है। इसका मतलब अफसर डबल है। तो इसका मतलब अगर असिस्टेंट 1 है तो अफसर कितने हैं, तो यहां तक बात क्लियर। बाद का रेशो कितना है, 45 अफसर चले जाते हैं तो अब प्रत्येक अफसर के लिए 5 असिस्टेंट हैं। तो अगर अफसर 1 है तो असिस्टेंट 5 गुना है 5। तो 2 रेशो हो गए, एक इनिशियल, एक रेशो क्या हो गया है फाइनल। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इनिशियल फाइनल क्यों बना, क्या चेंज आया। तो यहां देखिएगा प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 अफसर है। इसके बाद 45 अफसर चले गए थे तो अब प्रत्येक अफसर के लिए 5 असिस्टेंट है। कौन चले गए थे, अफसर कितने 45, तो ऑफिसर कितने 45। क्या असिस्टेंट में कोई चेंज आया था यहां से यहां तक, नहीं, 0। ये वाला रेशो में ये चेंज हुआ और ये फाइनल बन गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। पहले स्टेप क्या है, फिर वो ये क्रॉस, 5 दूनी 10 और 1 1 जा 1, 10 में से क्या लो, पहला स्टेप 9 मिनट और दूसरे में क्या आ जाएगा आंसर, ये तो 0 ही हो जाएगा और केवल एक ही बचा। ध्यान रखिएगा जब एक 0 है तो एक तो 0 ही हो जाता है, तो फिर साइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 आप मान सकते हो प्लस भी माइनस भी, यहाँ तो एक तो 0 हो ही गया, एक तो खत्म ही हो गया। तो 5 की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 45 से, तो 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22। ये माइनस मत लिख देना, 9 यूनिट की वैल्यू -225, नहीं, माइनस में कभी यूनिट होती ही नहीं है क्योंकि ये माइनस है। आप ये मान लो ये भी माइनस है तो दोनों सेम हो गए। अब सेम हो गए तो मल्टीप्लाई तो होगी, बाकी क्या इधर तो 0 ही है। प्लस माइनस का सीन तो तब बनता है ना जब ये 0 नहीं होती। अब तो एक खत्म ही हो गया तो केवल डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, साइन भूल जाओ और आंसर कितना है 225। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 25। क्या पूछा था, तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, तो असिस्टेंट यहाँ पे कितने थे 25। कि शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, यहाँ पे 25 थे। अब ध्यान से देखेगा 15 असिस्टेंट अगर चले जाएं तो उसके बाद हमने एक क्वेश्चन करा है कि ये 25 थे कब, 15 जाने के बाद। ये 25 हैं कब, 15 जाने के बाद। तो स्टार्टिंग में कितने होंगे 40। स्टार्टिंग में कितने थे 40, क्योंकि 40 में से 15 चले गए थे तो यहाँ पे कितने बचे थे 25 बचे थे। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन करा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन कब बनी 15 जाने के बाद। ये 25 आया, 15 जाने के बाद 25 है तो स्टार्टिंग में कितने होंगे 40। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कीजिएगा। तो आपको समझना होता है कि किस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एप्लीकेशन है, कैसे यूज करते हैं, 2 रेशो होने चाहिए, इन सब बातों के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में आपको सीखना होता है। अब देखिएगा इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा इसने कहा है ए और बी की आय का अनुपात है 3:5 और खर्च का अनुपात है 1:5। प्रत्येक 100 रुपये बचाते हैं, ये सेविंग है। तो ए की इनकम बताइए। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि इनकम जो होती है आय, वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। होता है या नहीं, बोलो।
कि कोई आदमी 100 रुपये खर्च करता है और 50 रुपये बचा लेता है, तो आप कह सकते हैं उसकी इनकम कितनी होगी, 150 रुपये। 100 रुपये वो क्या करता है, खर्च करता है, 50 रुपये बचाता है, तो इसका मतलब कमाई कितनी होगी, 150 रुपये उसकी क्या होगी, इनकम होगी। और अगर आप आय में से बचत को माइनस कर देंगे कि किसी आदमी की इनकम 100 रुपये है और वो 50 रुपये खर्च कर देता है, तो उसकी बचत भी क्या होगी, 50 रुपये होगी। या इनकम अगर 100 रुपये है और बचत वो 50 रुपए की करता है, तो इसका मतलब खर्च भी वो कितना करेगा, 50 रुपए। तो हम कह सकते हैं इनकम माइनस सेविंग क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। बोलो यहां तक बात क्लियर है। अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इनकम का रेशो कितना है, 3:5। ए और बी की इनकम का रेशो कितना है, 3:5। खर्च का रेशो कितना है, 1:5 है। सेविंग क्या है, चेंज मैंने यहाँ पे लिखा सेविंग, दोनों 100 रुपये बचाते हैं, ये भी 100 ये भी 100। अब ये माइनस क्यों लिखा है, या कोई नहीं भी लिखता है तो आप ध्यान से देखिएगा कि इनकम में से अगर मैं सेविंग माइनस कर दूं, दो रेशो है, एक इनिशियल है एक फाइनल, मैंने ये लिख दिया कि अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं, अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो रेशो किसका आता है, एक्सपेंडिचर का। अगर इनिशियल में कुछ चेंज करेंगे तो क्या फाइनल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा। अब आप देखेगा कैसे लगाओगे, तो 3 पंजे 15 और एक तरफ 5, एक तरफ 15 है एक तरफ 5 है, तो डिफरेंस कितना होगा, 10 यूनिट। पहले स्टेप में तो हमेशा ही डिफरेंस होना है, और स्टेप नंबर 2 में क्रॉस करेंगे, और स्टार्टिंग में बताया है साइन भूल जाते हैं, तो एक तरफ आएगा 100 और एक तरफ कितना आएगा, 500 आएगा या नहीं। अब आप ध्यान से देखिएगा साइन तो दोनों सेम है, एक जैसे हैं, तो क्या हो जाएगा डिफरेंस, 10 यूनिट की वैल्यू 400, तो 1 यूनिट की कितनी आ गई, 40। क्या पूछा था, तो एक ही इनकम बताइए, एक ही इनकम कितनी है, 3, तो एक ही इनकम कितनी, 40 दिया, 120 रुपये इसका क्या आ गया आंसर। कोई पूछे ए का खर्च बताइए, तो 120 रुपए इनकम है और 100 रुपए की ये बचत कर लेता है, तो इसका मतलब इसने खर्च कितना करा है, 20 रुपये। कितना करा है, 20 रुपये। अगर आपसे डायरेक्ट खर्च पूछता तो आप इस रेशो को ऊपर रख सकते हो, तो आपका डायरेक्ट खर्च आंसर आ जाएगा कितना, 20 रुपये। तो ये इनकम वाले क्वेश्चनों में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम करता है। एक और क्वेश्चन में मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। स्टूडेंट्स, दो बैग हैं पी और क्यू, दो बैग हैं, एक पी है और एक क्यू है। इनमें बॉल्स का रेशो कितना है, 2:3 है। फिर उसने क्या कहा है कि क्यू से 5 गेंदें निकालकर, क्यू से 5 गेंदें निकालकर किस में डाली जाती हैं, पी में डाल दी जाती हैं, और अब दोनों थैलों में गेंद क्या हो जाती है, समान हो जाती हैं, तो पी बैग में कितनी बॉल्स हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन क्यों लिखा, इसे लिखने का पर्पस क्या है, जिससे आप ये समझ सको कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरीके से अप्लाई होता है। बस मेरा इंटेंशन क्या है कि आप ये जान लो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से अप्लाई होता है। देखिएगा पहले बता देते हैं, देखो बेसिक से कैसे करोगे आप, सीधी सी बात है, ये 2x मान लो इस थैले में, इसमें 3x, इसमें से 5 गेंदें निकाली तो इसमें कितनी रह जाएंगी, 3x - 5, और 5 p में आ गई, तो इसका मतलब इसमें कितनी हो जाएंगी, 2x + 5, x उधर चला जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी, 10। तो p में कितनी बॉल्स है, 20, और q में कितनी बॉल्स है, 30। तो 5 इधर आ जाएंगी, तो दोनों में कितनी हो जाएंगी, 25-25 हो जाएंगी। p बैग में कितनी है, 20, और q में कितनी है, 30। 5 निकाल देंगे तो 5 निकल के 25, और इन दोनों में 25-25 हो जाएंगी, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, बराबर। तो p बैग्स में कितनी बॉल है, 25। ऐसे आप कर सकते हो, और बहुत तरीके से आप सोच सकते हो। देखो आप ये भी सोच सकते हो कि ये बैग P है, ये Q है, ये 2 है और ये 3 है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको इन दोनों में बराबर बराबर बॉल करनी है, तो आप बताइए ध्यान से देखो कि इसमें से मैं कितना हिस्सा निकाल के इधर डालूं कि ये बराबर हो जाए। तो 0.5 निकाल के इधर डाल दो, तो दोनों में बराबर बराबर हो जाएंगे या नहीं, इधर भी 2.5 इधर भी 2.5, तो 0.5 निकाल दो। कितना निकाल दो, 0.5 यूनिट निकाल दो, और उसने कहा है कितनी गेंद निकाल दो, 5। तो आधा यूनिट अगर 5 है तो 1 यूनिट कितना होगा, पूरा 10। तो P में कितनी है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, तो भी आ जाएगा। अब हम करते हैं मेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज आप कैसे करोगे।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है, क्योंकि उसी मेथड से हमें सीखना है कि कैसे अप्लाई करते हैं। देखिएगा, इनिशियल रेशो पी और क्यू में 2:3, ये इनिशियल रेशो है। फाइनल रेशो, अब दोनों थैलों में गेंद समान है। समान का मतलब 1:1, समान का मतलब दोनों में इक्वल होता है, 1:1 होता है। अब आगे देखिएगा, क्या कहा, क्यू से 5 गेंदें निकाल दो, 5 निकाल दी। पी में 5 डाल दो, भाई 5 इसमें से निकालेंगे तो इसमें 5 आ जाएंगे, इसमें 5 का इंक्रीमेंट होगा, ये ध्यान रखना है। चेंज इनिशियल था, कुछ चेंज हुआ है और फाइनल बन गया है बिल्कुल। तो पहला मेथड यहाँ पे अप्लाई कर दो, एक तरफ 2 एक तरफ 3, तो 1 यूनिट इक्वल टू 5 और 5 और साइन अलग अलग है तो दोनों ऐड हो जाएंगे 10। एक की वैल्यू 10, तो पी बैग में कितनी बॉल्स हैं 20, क्यू में पूछेगा कोई तो कितनी बॉल्स हैं 20। दोनों इक्वल मानना है, समान मानना है आपको, ठीक है ना। दोनों में क्या होगा, 1:1 होगा। आप चाहो दोनों में इक्वल 2:2 मान लो, भाई ये भी तो इक्वल है, लेकिन मानना सेम ही है, ये +5 ये -5। तो कैसे करोगे आप, तो देखिएगा 4 6 डिफरेंस 2 का, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 और 10 20। ऐड करेंगे क्योंकि साइन अलग अलग है, प्लस माइनस ऐड हो जाएगा, और 2 की वैल्यू एक पूछी थी 20, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, आंसर क्या आएगा 20 आएगा। तो उम्मीद करता हूं आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने सिखाया, 3 तरीके के क्वेश्चनों में अप्लाई करना सिखाया कि रेशो वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं, उसके बाद नंबर्स वाले क्वेश्चनों में कैसे करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चनों में कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में आते ही मैं एक क्वेश्चन करूंगा पास फेल वाला, उसमें सिखाऊंगा किस तरीके से करेंगे पास फेल वाले क्वेश्चनों में। फिर एज वाले पूरे चैप्टर में आप यही मेथड देखोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही मेथड अप्लाई होता है। और उसके बाद जो क्लास कंटिन्यू रहेगी 9th और 10th, उसमें हम स्टार्टिंग से ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस लेवल क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, बेसिक 2-4 क्वेश्चन करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम रेशो को कंप्लीट कर देंगे। तो आप इसी तरीके से देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।